सो गाइज मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अगली होती हैं। इसके चेहरे पर ग्लासेस लगे होते हैं और तो और इसके चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स भी होते हैं और इसका नाम यहाँ पर रोज होता है और साथ ही एक फैशन डिज़ाइनर होती हैं। ये काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं और यहाँ पर जब एक दिन रोज़ ऑफिस में जा रही होती हैं तो उसे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो ऑफिस ठीक टाइम पर नहीं पहुँच पाती। और जैसे ही वो उसके बाद वहाँ पर ऑफिस पहुंचती हैं, ऑफिस जाते ही उसका बॉस उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसको बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है। उसको कहता है ये टाइम है ऑफिस आने का, तुमने नहीं देखा, तुम तो डिज़ाइन भी अपनी तरह बनाती हो। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन एक लड़की नहीं हंसती, वो बिल्कुल शांत खड़ी रहती हैं। ये एक मॉडल होती हैं और ये रोज़ की बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं। अब यहाँ पर लंच टाइम में रोज़ अपना लंच कर रही होती हैं, तभी इसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रेड होता है। वो यहाँ पर रोज़ को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रोज ये देखकर चौंक जाती है कि उसे कोई इनवाइट कर रहा है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ये तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अब रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मानकर वहाँ पर पार्टी में ब्रेड के साथ चली जाती है। इंजॉय करने के बाद जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो उसे वहाँ पर दो लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रोज के अगेंस्ट बातें कर रही होती हैं। वो कहती है कि ब्रेड तो रोज को पार्टी में लाता ही नहीं, अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको ऐसा करने के लिए ना कहा होता। अब ये सुनने के बाद रोज और भी ज़्यादा सैड हो जाती हैं और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती हैं और जाकर उससे पूछने लगती हैं क्या तुमने ब्रेड को कहा मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ मैंने ही उसको कहा था, लेकिन प्लीज़ ये मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, क्योंकि तुम तो कहीं पर आती जाती भी नहीं हो, तुम मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालना। इसके बाद रोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती हैं और वो यहाँ से जाने लगती हैं। रास्ते में उसका एक कार की से एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जब ये देखती हैं तो बहुत शॉक हो जाती हैं। वो सोचती है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब यहाँ से वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं और यहाँ पर जब रोज़ की सर्जरी हो जाती है और जब उसके बदन पर से पट्टियाँ हटाई जाती हैं तो डॉक्टर्स को ये दिखाई देता है, साथ ही साथ रोज़ को भी ये पता चलता है कि उसका फेस अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रोज़ को यहाँ पर पूरे 2 वीक बाद होश आया था और यहाँ पर अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने घर पर लेकर आ जाती हैं और उसको कहती है जाहिर सी बात है तुम इतने दिन बेहोश रही तो हमारे बॉस ने तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम अब मेरे साथ यहाँ पर रहोगी। अब यहाँ पर एक दिन रोज एक कमरे में बैठी होती है और शीशा देख रही होती हैं और अपना चेहरा देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। वो ये सोचने लगती हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे मैं अपना फेस फिर से पहले की तरह करने दूँ। अब उसको अपने पहले वाले फेस की अहमियत पता चल चुकी थी। अब वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती हैं और इंटरनेट पर सर्च करते करते उसे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में दिखाई देता है जो कि सारे जख्मों को भर सकता था। इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है देर किस बात की, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। अब ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर रोज़ अपने आप को चेक कराते वक्त थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है तुमने अगर अपना इलाज करा लिया तो तुम ब्यूटीफुल हो जाओगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर रोज़ अपना इलाज कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पर इसकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं उन सभी ने रेड ड्रेस पहनी होती है और तो और अपना चेहरा भी छुपाया होता है। अब यहाँ पर रोज़ का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर डॉक्टर इसके चेहरे पर एक जेली की जैसी चीज़ लगाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि ये जेली कोई जिंदा चीज़ है क्योंकि वो हिल रही थी। अब यहाँ पर रोज़ की पट्टी बांध दी जाती है और जब वो घर आती हैं तो वो अपनी पट्टियों को खोलने लगती हैं और वो देखती हैं कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है और तो और वो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हैं। वो अपने चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगती हैं, लेकिन उसके शरीर में थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं। उसे भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है और तो और उसे थोड़ा सा अजीब सा भी फील होने लगता है। वो नीचे आती हैं और वहाँ पर एक आदमी को आकर काट लेती हैं जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाती है जिसने कि उसकी सर्जरी की थी।
अब यहाँ पर रोज अपने डॉक्टर से कहती है कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रात तो मैंने एक आदमी को ही काट लिया, लेकिन उसका डॉक्टर कहता है कि आप फिक्र ना करें, ये सिर्फ आपका वहम है। लेकिन रोज को नहीं लगता कि ये सिर्फ उसका वहम था या फिर इल्यूजिनेशन था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि ऐसे तो सर्जरी के बाद इफेक्ट आने लगते हैं। यहाँ पर रोज उसको बता दिया कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसके बाद डॉक्टर उससे कहता है कि जो मैंने आपको रेड बोतल में मेडिसिन दी है आप उसे पिया करें, उसे पीने के बाद आपकी भूख को फर्क पड़ेगा और जब आपका मेडिसिन पूरी हो जाएगी तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। अब यहाँ पर रोज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो यकीन ही नहीं होता कि ये रोज ही है, रोज इतनी ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं और यहाँ पर वो अपने डिज़ाइन बनाने लगती हैं। और इस बार तो उसका बॉस भी उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि जब वो एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लब में गई थी तो उसी के बॉस ने उसी को जॉब के लिए दोबारा से ऑफर किया था। उसने कहा था तुम चाहो तो अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सकती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी और उसकी पर्सनालिटी बढ़ जाती है। उसे क्लब में एक लड़का पसंद आता है लेकिन वो उसे भी मार देती हैं। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसके हाथों पर कोई खून नहीं होता, ना ही कोई डेड बॉडी पड़ी होती, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये भी सिर्फ उसका वहम था। अब वो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी अपनी मेडिसिन को लेने लगती हैं, लेकिन हम तभी उस आदमी को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल ने रोज ने काटा था। लेकिन यहाँ पर वो मरा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। उसकी यहाँ पर एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उस आदमी को काट लेता है और वो उसके मुँह पर सारा खून खून लग जाता है। रोज यहाँ पर अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगती है, इसीलिए वो अपनी रोज़ वाली मेडिसिन को खाने चली जाती हैं। लेकिन उसे खाने के बाद भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो फ्रिज से मीट को निकालती है और उसे टेस्ट करके देखती है और उसको खाने के बाद भी, लेकिन वो मीट कच्चा होता है और कच्चे मीट को खाने के बाद भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से वो बाहर आती हैं और एक आदमी का पीछा करने लगती हैं और थोड़ी दूर उसका पीछा करने के बाद उसकी कार में बैठ जाती हैं और यहाँ पर रोज का इंटेंशन था उसको खाना और ठीक वो ऐसा ही करती हैं, उस आदमी को खाने लगती हैं। लेकिन यहाँ से भी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और रोज की जब अगली सुबह आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है। इस बार भी उसके हाथों पर ना कोई खून होता और ना ही कोई डेड बॉडी होती और बिल्कुल नॉर्मल होता है। रोज ये सोचने लगती है कि आखिर ये इल्यूजिनेशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, इसीलिए वो फिर से अपने डॉक्टर के पास जाने लगती हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसने कि दूसरे आदमी को काटा हुआ था। अब वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह हो गया था। वो एक नर्स पर अटैक कर देता है और उसकी उंगलियां खा लेता है, यानी कि अब ये एक वायरस बन चुका था जो कि काटने से फैल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज फिर से अपने डॉक्टर के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है कि इल्यूजिनेशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर उसको कहता है कितने भी स्ट्रॉन्ग हो ये सिर्फ साइड इफेक्ट है, मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पर रोज फिर से अपने काम पर आ जाती है और अपने बॉस को अपने डिज़ाइंस दिखाती हैं। उसका बॉस उसके डिज़ाइंस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, और वाकई में रोज ने बहुत प्यारे से डिज़ाइंस बनाए होते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका था। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है, वायरस है या फिर कोई बीमारी है, आखिर ये है क्या। जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें कच्चा मीट खाने की तलब उठती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज के पास ब्रेड आता है और वो रोज से सॉरी बोलने लगता है। वो उससे कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अब रोज भी उसको माफ़ कर देती हैं और दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि रोज को फिर से एक अजीब सी फीलिंग आती है और इसको भी बाइट करने का मन करने लगता है। रोज को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती हैं और देखती है कि उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ है और इतना ही नहीं उसके मुंह में दांत भी उग रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं क्योंकि उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिस पर रोज ने गाड़ी में काटा था और वो रोज पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के हालात बद से भी ज़्यादा बदतर हो चुके थे और यहाँ पर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि ये वायरस काटने की वजह से फैल रहा है और जो इनसे इन्फेक्टेड होता है उसको अपनी
अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती और वो ये भी नहीं देखता कि वो किसको बाइट कर रहा है। और ठीक ऐसा ही रोज के साथ भी हो रहा है। जब उसे भूख लगती है तो वो जमीन पर गिर जाती है। उसको ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है और उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन रोज वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से टेंटिकल्स निकलते हैं और उसको मार देते हैं। अब रोज को एक विजन आता है जहां पर एक लेडी बेड पर बैठी हुई है और उसके आसपास नर्सिस हैं, लेकिन वो नर्सिस भी अजीब सा बिहेव कर रही हैं। वो उसके चेहरे को रेड कलर के कपड़े से ढक देती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर उसकी बॉडी से टेंटिकल निकलते हैं। अब रोज को फिर से होश आता है और वो फिर से वैसी ही होती है, बिल्कुल नॉर्मल। वो अपना दांत चेक करती हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट उसको फिर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो अपनी मेडिसिन लेने लगती है जो कि उस डॉक्टर ने रेड बोतल के अंदर दी थी, लेकिन उससे अपनी बोतल नीचे गिर जाती है और उसको ये पता चलता है कि कोई मेडिसिन या फिर सिरप नहीं है, बल्कि ये तो इंसान का खून है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा खून। खैर अब यहाँ पर रोज वो अपने वही डिजाइन बना देती है जो कि उसने अपने विजन में देखा था और अपने बॉस को दिखाती हैं। उसका बॉस उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया। वो इससे इम्प्रेस हो जाता है, कहता है कि मैं इसे एक बहुत बड़े शो में डिस्प्ले करूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये बात सुनने के बाद रोज बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब वो दिन भी आ चुका था जब शो होने वाला था। रोज भी यहीं पर मौजूद होती हैं और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उसके पास तभी उसके डॉक्टर का कॉल आता है जो कि कहता है मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देती हैं क्योंकि उसकी ड्रेस डिस्प्ले होने वाली थी और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगती हैं और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती हैं शहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, मैं भी बहुत मुश्किल से आई हूँ, लेकिन आते वक्त एक लेडी ने मुझे काट लिया। यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि जिस लेडी ने उसे काटा था वो भी एक ज़ोंबी की तरह इन्फेक्टेड थी। अब यहाँ पर रोज को भी भूख लगने लगती है और वो फिर से नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर दो आदमी आते हैं, लेकिन रोज को उन पर गुस्सा आता है और वो अपने टेंटिकल्स बाहर निकालती हैं और उन दोनों को मार देती हैं। ऐसा होते देख यहाँ पर ब्रेड देख लेता है और वो रोज को उठाकर यहाँ से लेकर जाने लगता है। उससे कहता है तुम्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन रोज जाने से मना कर देती है क्योंकि उसकी ड्रेस डिस्प्ले होने वाली थी। ऑब्वियसली उसके लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पर उसकी ड्रेस को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने पहना हुआ था और वो यहाँ पर रैंप पर आ जाती हैं, लेकिन रैंप पर उसकी ड्रेस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बट उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगती हैं और एक लेडी को काट भी लेती हैं और साथ ही साथ अपने बॉस की तरफ बढ़ती हैं और अपने बॉस को काटने के बाद वो वहीं पर गिर जाती हैं। यहाँ पर रोज को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसे कि रोज ने अपने टेंटिकल से मारा था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़कर रोने लगती हैं क्योंकि अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो कि इन्फेक्टेड लोगों को मार रही थी और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मारी जाती हैं। किसी तरह यहाँ पर ब्रेड रोज को उसके हॉस्पिटल लेकर जाता है डॉक्टर के पास। यहाँ पर डॉक्टर से बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। डॉक्टर ब्रेड और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है ब्रेड तुम्हारा फ्रेंड है? नहीं, इसे तो मैंने भेजा था तुम्हें स्पाई करने के लिए, यानी कि ये मेरा जासूस है। यहाँ पर जब रोज ब्रेड से पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें स्पाई करने के लिए आया था, मुझे फेमस होने का शौक था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन मेरा यकीन करो बीच बीच में मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की। लेकिन यहाँ पर ये सब सुनने के बाद रोज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका था और वो यहाँ पर ब्रेड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ये सब देखने के बाद डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो खुद इस रूम के बाहर था, इसीलिए वो अब यहाँ पर ब्रेड के ऊपर यानी कि उसके सिर पर खून छिड़क देता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें एक क्रिएचर भी दिखाई देता है यहाँ पर जो कि आधी इंसान थी और आधी क्रिएचर थी। अब डॉक्टर बताने लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, इसे कैंसर था और ये मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए इसने अपनी बॉडी को एक क्रिएचर के हवाले कर दिया, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसीलिए ये ऐसी हो चुकी है। अब यहाँ पर रोज को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ब्रेड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। इसके बाद वो यहाँ पर अपने टेंटिकल्स निकालती हैं और ब्रेड के अंदर मार देती हैं और ब्रेड यहाँ से मर जाता है। इसके बाद रोज ब्रेड का चाकू लेती हैं और डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काटने लगती हैं और उसे मार देती है। डॉक्टर ये सब देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो रूम के बाहर खड़ा होता है। इसके बाद रोज उसी चाकू से अपना गला भी काट देती हैं ताकि ये वायरस आगे ना बढ़ सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कुछ बना रहा होता है, वो खून को मिक्स कर रहा होता है, उसके पास टेंटिकल्स भी होते हैं और ये सब बनाकर वो रोज को लाकर दे देता है। यानी कि
रोज अभी भी यहाँ पर नहीं मरी थी क्योंकि उसके अंदर भी इमॉर्टल कैंसर सेल्स आ चुके थे। अब वो चाहे तो भी नहीं मर सकती थी और डॉक्टर उसे टॉर्चर कर रहा था और जीना भी रोज के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।